हेलो स्टूडेंट। अभी हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट पोल का। अब हम आ गए हैं चैप्टर टू पे, जिसका नाम है संविधान निर्माण। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भारत का एक नियम और कानून को किताब है। नियम कानून जिसमें लिखे गए हैं, जिससे हमारा पूरा शासन प्रक्रिया चलती है, पूरा शासन प्रणाली चलती है, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे पढ़ने के लिए, हमारे स्वतंत्रता के रूप में, मतलब हर तरह के अधिकार इसमें लिखे गए हैं। नियम कानूनों की एक किताब है। और भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा जो लिखित संविधान भारत का ही है। तो यहाँ से देखते हैं क्या क्या है। ये बुक से शॉर्ट्स दिए गए हैं, इसमें सपोर्ट मटेरियल में ही है। मेन लाइन दी गई है। दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम। दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम स्थानीय काले लोगों पर यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरों की सरकार द्वारा अत्याचार। कह रहा है कि मतलब जो ये सुना होगा, महात्मा गांधी ने जो मतलब किया था, काले गोरों का भेदभाव ख़त्म किया था दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। तो उसी के बारे में दिया हुआ है कि स्थानीय लोग जो वहाँ के काले लोगों पर यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरों की सरकार द्वारा अत्याचार, वो काले लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे। उसके बाद जो नेल्सन मंडेला थे, मंडेला ने रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई। लगभग वो काफ़ी आंदोलन करते रहे, और जिससे लगभग 35 साल या 37 साल लगभग वो जेल में थे। और फिर उसके बाद वो पहले, जिसको कहा गया कि पहले जो ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ के बने थे, अश्वेत राष्ट्रपति बने थे साउथ अफ्रीका के। अफ्रीका नेशनल कांग्रेस के झंडे तले गोरों के विरुद्ध मजदूर यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। उनके गोरों के साथ ये सारी पार्टियां भी, मजदूर यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हुई। और 1950 से संघर्ष शुरू हुआ और 1994 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और ये 1950 जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था उसके बाद की बात है। और ये 1994 में जाके इन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हुई पूर्ण रूप से। 1994 में चुनाव की घोषणा हुई और नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने। और जब 1994 में जाके नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने तो बहुत धूमधाम से मतलब इनका जश्न मनाया गया था। सारे लोग बड़े खुश हो गए थे कि पहला जो कि ब्लैक प्रेसिडेंट बना था, अश्वेत राष्ट्रपति। पहले गोरे गोरे सारे वहाँ के राष्ट्रपति थे। नए संविधान का निर्माण, जिसमें नागरिकों को व्यापक अधिकार दिया गया था। नया संविधान बना था और जिसमें क्या किया गया था, सभी को बराबर का अधिकार मिला था लोकतांत्रिक रूप से। यहाँ दिया नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। इसको अंडरलाइन कर लेना। नेल्सन मंडेला की जो ये बुक है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। रंग भेद दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों के साथ नस्लीय अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था है। रंग भेद जो थी, ये गोरे कालों का भेदभाव करती थी और यही शासन व्यवस्था उसमें चलती थी। संविधान लिखित नियमों की एक, यहाँ देखो संविधान की डेफिनेशन दी हुई है। संविधान जो है लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिससे किसी देश के निवासी सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के माध्यम से आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के मध्य संबंध भी निर्धारित होता है। कि मध्यस्थता का काम करता है, सरकार और लोगों के बीच में मतलब टाई अप करा देता है, उनसे बात करता है। नियम कानून ऐसे बने हैं, इसमें सरल भी है, लचीला भी है और कठोर भी है। भारत का संविधान लचीला भी है, कठोर भी है। ना ही जल्दी इसमें परिवर्तन किया जा सकता है और ना ही इसे रूढ़िवादी की तरह से चलाया जा सकता है। लोकतंत्र सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करना। संविधान में जो दिया हुआ है, देखो क्या क्या दिया हुआ है। संविधान की आवश्यकता, महत्व और कार्य। इसका काम क्या है, लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करना और उसके कार्य को तय करना कि वो क्या क्या काम करेंगे। सरकार के विभिन्न अंगों के कार्यक्षेत्र का निर्धारण करना। सरकार किसके हिसाब से काम करेगी, सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य क्षेत्र का निर्धारण करना। सरकार किस तरह से काम करेगी उसके काम को निर्धारण करना। अच्छे समाज का गठन करना, एक अच्छा समाज किस तरीके से बनेगा उसका गठन करना। संविधान की
सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकना, सरकार जैसे ज़्यादा पावर में आ गई तो अपने पावर का ज़्यादा क्या करे, दुरुपयोग ना करे, तो उसको भी रोकना। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षित नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करना, यहाँ पे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, ये सब सारा काम क्या है, संविधान में ही वर्णित है। जिस देश में संविधान है वे लोकतांत्रिक ही हो यह आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिस देश में संविधान बन गया वो लोकतांत्रिक ही हो। संविधान तो नियम कानून चलाने के लिए है, बट ये नहीं है कि लोकतंत्र हो जाए तभी वो चला सकती। जिस देश में संविधान है वे लोकतांत्रिक ही हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन सभी लोकतांत्रिक देशों में संविधान होता है। लेकिन ज़्यादातर क्या है कि सभी जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें संविधान मोस्टली होता ही होता है। भारतीय संविधान निर्माण के समय की परिस्थिति, जो भारत में जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय क्या स्थिति थी उसके बारे में दिया गया है। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत ब्रिटेन का क्या था, उपनिवेश था। उस टाइम में गुलाम था, तो धीरे धीरे क्या वो जा रहे थे यहाँ से, आज़ादी जब तो संविधान बना के ही उन्हें देना था, उसके बाद वो चले जाते। धार्मिक आधार पर देश में विभाजन, जो पाकिस्तान बटाता था और बांग्लादेश, जो पहले था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, दो में बटा हुआ था, जो आज बांग्लादेश बन गया पूर्वी पाकिस्तान। तो धर्म के आधार पर बटा था ये हिंदू मुस्लिम करके। बड़ी मात्रा में हिंसा, 10 लाख से अधिक लोगों की मौत, इस बंटवारे में कई लोगों 10 लाख लगभग लोगों की मौत हुई थी। रिफ्यूजी समस्या, रिफ्यूजी उन्हें कहा जाता है जो दूसरे देश से भगाए हों, ठीक है ना। जैसे बंटवारा हुआ, उस देश में जाना था, वो वापस इंडिया में आ गए, तो उन्हें रहने के लिए शरण नहीं मिली, तो वो रिफ्यूजी हो गए थे, उन्हें रिफ्यूजी। देसी रियासतों का विलय, और ये जो है कि इस समय देसी रियासतों का विलय भी हुआ था, क्योंकि संविधान बना था तो देश का यूनिटी बनानी थी, इसीलिए जो सरदार पटेल का जो स्टैचू लगा है, यूनिटी का सिंबल दिया गया है, ठीक है ना, एकता, क्योंकि उन्होंने ही ये किया था काम। राज्यों का विलय करवाया था, उन्होंने ही करवाया था। आगे देखते हैं, संविधान निर्माताओं के समक्ष अनुकूल परिस्थितियां, जो संविधान उस टाइम में बना रहे थे उनके समक्ष क्या अनुकूल परिस्थितियां थी उनके बारे में दर्शाया। लोकतांत्रिक देश की बुनियादी बातों पर सहमति, और जो लोकतांत्रिक देश के ऊपर जो बुनियादी बातें थी उस पर सबकी सहमति थी, सब एग्री थे, कोई नहीं मना करता था लोकतांत्रिक ना हो। भारत सरकार अधिनियम 1935 के विभिन्न प्रावधानों को सीधे शामिल कर लिया गया। 1935 का जो ये सरकार अधिनियम था भारत सरकार का, उसको सीधे बिना छेड़े शामिल कर लिया गया था। और विश्व के विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं से सीख ली, मतलब हर संविधान के देशों से, जो अलग अलग देशों के संविधान थे उनसे कुछ ना कुछ सीख ली। जैसे कहीं से मौलिक अधिकार ले लिया, कहीं कर्तव्य और फंडामेंटल राइट्स ले लिया, और अलग अलग जगह से लिया गया है, तो ये सब सीख ले रखे हैं, सब सारी जगह से पढ़ के तब उसके बाद इसे बनाया गया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत के संविधान को लिखने का अनुभव, मोतीलाल नेहरू ने जो 1928 में पहली बार संविधान लिखा था। औपनिवेशिक शासन काल के संस्थाओं का अनुभव, जो औपनिवेशिक शासन काल था उसमें संस्थाओं का अनुभव मिला इन्हें। अब संविधान सभा चुने गए, संविधान सभा, अब यहाँ पे संविधान सभा के बारे में दिया गया है। चुने हुए प्रतिनिधि, जो चुने हुए प्रतिनिधियों के वह सभा जो संविधान लिखने का कार्य करती है, उसे क्या कहा गया, संविधान सभा कहा गया। भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। जो भारतीय संविधान सभा के लिए जो जुलाई 1946 में चुनाव किए गए थे, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी, अंडरलाइन करते जाओ। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या जो थी 299 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 में पूरा किया गया संविधान, जो कि इसे पूरा कर लिया गया 26 नवंबर 1949 में, और 26 जनवरी 1950 में इसे लागू कर दिया गया था। अब ये जो सदस्यों की संख्या थी ये 300 कुछ थी, ठीक, क्योंकि यहाँ से 399 थी। ये सदस्य को जब बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान वाले जो सदस्य थे लगभग वो चले गए थे, 398 या 97 ऐसे कुछ थी उनकी सदस्यों की संख्या, ये बंटवारे में बट गई थी।
बंटवारा जब हुआ तो ये उधर चले गए, बाकी यहाँ पे रह गए थे। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्हीं के देखरेख में संविधान तैयार किया गया था, लिखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे। जो संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे ये राजेंद्र प्रसाद थे, और जो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उस टाइम के यही सबसे ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे विद्वानों में से थे, जिन्होंने हर देश का संविधान पढ़ा था, और उसके बाद इन्होंने इंडिया के संविधान का प्रारूप बना के दिया था। गांधी जी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका निकाली थी, अंडरलाइन कर लेना। गांधी जी ने जो ये निकाली थी उस पत्रिका का क्या नाम था? यंग इंडिया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। अब देखो, जो भारतीय संविधान हमारा बना हुआ उसकी प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, तो आओ थोड़ा सा इस पर नज़र डालते हैं। भारतीय संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग, पहले ही लिख दिया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण क्या करेंगे? प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता में क्या क्या उसे मिल रही है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, बराबरी और प्राप्त करने के लिए तथा उन सबके व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, यहाँ पे दिन दिया गया है, हिंदी इंग्लिश में सब में दिया गया है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये यहाँ तक इसकी प्रस्तावना है, इसको पढ़ लेना। उसके बाद आता है उद्देश्य का। प्रस्तावना के उद्देश्य क्या थे? यह संविधान के स्रोत को बताती है। जो ये है, ये संविधान के स्रोत को बताती है। उद्देश्य का प्रस्तावना के उद्देश्य जो दिया है, यह संविधान के स्रोत को बताती है, सरकार के कानून के परीक्षण का आधार देता है कि कौन सा कानून अच्छा है और कौन सा बुरा है। जो देश का से पता चलता है कौन सा कानून अच्छा है और बुरा है। संविधान के लक्ष्यों को बताता है, संविधान का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, कि मतलब आगे हमें क्या करना चाहिए। संविधान का दर्शन, तो संविधान का दर्शन देख लो जरा। यह है भारतीय संविधान का दर्शन। हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य न्याय स्वतंत्रता समानता बंधुत्वता, ये इसका मकसद है। मतलब इतना सारा इसके मकसद से हम रहते हैं। मतलब मिल के रहना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, आज़ाद होना चाहिए और गणराज्य होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए और समाजवादी और प्रभुत्व संपन्न हम भारत के लोग हैं। अब यहाँ पे सबको एक्सप्लेन किया गया है एक एक पॉइंट को। तो दिया है कि हम भारत के लोग, इसका अर्थ यह है कि भारत के संविधान का निर्माण जनता ने अपने प्रतिनिधियों के द्वारा किया है, ना कि किसी राजा या बाहरी आदमी ने किया है। ये जनता के प्रतिनिधि जिससे चुना था जनता ने, उन लोगों ने संविधान का निर्माण किया है। तो इसलिए लिखा है हम भारत के लोग। प्रभुत्व संपन्न, लोगों को अपने से जुड़े हर फैसले को लेने का पूरा अधिकार है। भारत सरकार को कोई भी बाहरी शक्ति आदेश नहीं दे सकती। मतलब बाहर से कोई उसे आदेश नहीं दे सकती है, भारत की सरकार ही इसे किसी काम से कुछ भी करना है तो वो कर सकते हैं गवर्नमेंट से। समाजवादी क्या होता है? देखो, समाज में संपत्ति सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज
में इसका बंटवारा सामूहिक रूप से ही होना चाहिए। जैसे संपत्ति जो है वो सामूहिक रूप से पैदा होती है, तो सामूहिक रूप से ही सबको बंटवारा बराबर मिलना चाहिए। सरकार जमीन और संपत्ति से जुड़े कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक और आर्थिक असमानता कम हो। सामाजिक और आर्थिक असमानता, गरीबी अमीरी ये ना रह जाए, इस तरह से वितरण हो। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? लोगों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। भारत का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है और राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देती है। भारत का कोई क्या है, रजिस्टर्ड धर्म नहीं है, कोई सा भी मान लो। वैसे तो भारत के सिर्फ 2 धर्म हैं, 3 धर्म, एक जैन धर्म, उसके बाद बौद्ध धर्म, फिर उसके बाद सिख धर्म, बाकी सारे बाहर से आए। आते हैं लोकतंत्रात्मक शासन का। लोकतंत्रात्मक शासन, देखो इसको क्या है, शासन का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। लोगों ने जिसका शासन का चुनाव किया है तो उससे वो जवाब भी मांग सकते हैं। गणराज्य शासन का प्रमुख जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति हो, ना कि किसी वंश या राजा के खानदान का। इसीलिए गण मतलब जनता, जनता का राज्य। जैसे लोकतंत्र था, लोकतांत्रिक शासन, लोगों का शासन, उसी तरह से गणराज्य मतलब सभी का, किसी मतलब राजा का नहीं, लोगों से मिलजुल के बनाओ। न्याय क्या है? नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता, लोगों को अपने विचार की अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है, इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। उनको मतलब पूरी स्वतंत्रता है अपना पक्ष रखने के लिए। समानता कानून के पक्ष में सभी लोग समान हैं। सबसे पहले से चली आ रही असमानता समाप्त की जाएंगी और सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। मतलब जो असमानता थी छोटे बड़े की और छुआछूत की, ये सारी खत्म की जाएगी और सबको समानता का अधिकार मिलेगा। बंधुता, हम सभी ऐसा आचरण करें कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे को कमतर ना समझे, मतलब कम ना समझे। अगर हम भारत को अपना घर मान लेते हैं तो सब क्या है, परिवार के ही सदस्य होंगे, किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ तक तो थी तुम्हारी जो एक्सप्लेनेशन थी चैप्टर की, यहाँ ख़त्म होती है। इसके बाद आता है क्वेश्चन। अभी कितने 17। देखो पहला प्रश्न हमारा है, नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम, जिसको आपने अंडरलाइन किया है, तो कौन सी थी वो? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये उनकी आत्मकथा थी जिसमें उन्होंने पूरा वृत्तांत लिखा है, कैसे कैसे उन्हें अपने संघर्ष किए और कैसे उन्हें आज़ादी मिली। दिया है नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल में रहे थे? तो 28 वर्ष तक वो जेल में रहे थे। 28 साल उन्होंने जेल में बिताया था। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा कब लहराया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका का जो नया झंडा था 26 अप्रैल 1994 में, क्योंकि 94 में ही उन्होंने तख्ता पलट किया था और वहां पहले वो राष्ट्रपति बने थे, अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। और अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में किस नेता ने नस्लीय भेदभाव का विरोध किया? तो जब जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो किसने किया था, यहाँ दिया हुआ है सीधे सीधे, किसने किया था? नेल्सन मंडेला, क्योंकि ये चारों क्वेश्चन नेल्सन मंडेला से ही जुड़े हुए हैं। तो नेल्सन मंडेला ने ही उसका रंग भेदभाव किया था। रंग भेद की नीति से क्या तात्पर्य है? रंग भेद की नीति क्या है? वो सीधे नस्लीय भेदभाव, नस्ल से हो गया ना, मतलब कलर का फर्क हो गया, तो आर्थिक शोषण, धार्मिक मतभेद, असहयोग, ये सब कुछ नहीं होगा, सिर्फ नस्ल से होगा, तो नस्लीय भेदभाव हो गया। और छठा क्वेश्चन आ गया, 1948 से 1994 तक रंग भेद की नीति किस देश में चली थी? तो अभी भी वहीं की बात हो रही है, तो सीधे सीधे दक्षिण अफ्रीका आ गया। ठीक, ये 6 क्वेश्चन भी 6 क्वेश्चन तक नेल्सन मंडेला से ही जुड़ा हुआ है। किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई लड़ी? तो वापस फिर वहीं पे आ गया, कौन सी पार्टी थी? अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस किस लिए थी? क्योंकि गांधी वहीं पे थे, ठीक है ना, तो कांग्रेस वहीं से चली थी। 8वां क्वेश्चन है, औपनिवेशिक कानून से भारतीय संविधान ने बहुत
से धाराओं को अपनाया था। औपनिवेशिक कानून से भारत ने जो बहुत सी धारा अपनाई थी, मतलब कौन सी धारा अपनाई थी, पूरी पूरी मतलब एग्जिट उसको अपना ली गई थी। तो 1935 वाली भारत सरकार कानून, ये जो खा है ये, बाकी सबको छोड़ दो, सीधे इधर देख लो, 1935 इसमें दिया है, ये ही अपना ली गई थी। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माण में निम्नलिखित नेताओं और उनकी भूमिका का मिलान कीजिए। यहाँ पे मैचिंग करना है, तो क्या किया, पहले ही मोतीलाल नेहरू दिए गए हैं, तो मोतीलाल नेहरू से क्या हो जाएगा, 1928 में भारत का संविधान, यही लिखा था ना इन्होंने, मोतीलाल नेहरू ने ही पहले यहाँ से किया था। भीमराव अंबेडकर, तो ये कौन सी यहाँ पे अध्यक्ष हैं, ये कौन सी कमेटी के अध्यक्ष थे, प्रारूप कमेटी के। राजेंद्र प्रसाद, ये अध्यक्ष थे संविधान सभा के, और सरोजिनी नायडू क्या थी, सदस्य थी संविधान सभा की। हो गया। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। भारतीय संविधान 26 नवंबर किस साल में तैयार हुआ था? 26 नवंबर दिया तो 1949 में ये तैयार हो गया था और लागू किया गया था। 50 में तो 49-50 यहाँ सीधे सीधे आ जाएगा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 299। और गांधी जी ने जो 1931 में संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में डैश पत्रिका में लिखा, तो इनकी पत्रिका क्या थी? यंग इंडिया। गांधी जी ने जो यंग इंडिया में लिखा था। अब आता है तुम्हारा 3 नंबर वाला क्वेश्चन, 3 से 5 नंबर वाले क्वेश्चन। रंग भेद से क्या तात्पर्य है? तो रंग भेद से भेदभाव है, रंग भेद जो होता है नस्लीय भेदभाव हो गया, ठीक। तो रंग भेद नस्लीय भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था पूरे यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी, मतलब गोरे लोग थे जो उन काले लोगों को सता रहे थे। और दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखे। दक्षिण अफ्रीका का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसकी थोड़ी सी पूछा है कि मतलब क्या क्या था, तो याद कर सकते हो, नेल्सन मंडेला से ही लिखा हुआ है सारी चीज़ें। दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम 1950 से ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी था, जो ये कितने साल में मिला इन्हें? 44 साल लगभग में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरों की सरकार स्थानीय काले लोगों पर अत्याचार करती थी उस टाइम में। दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद से चलने वाली शासन की व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। उस टाइम में नेल्सन मंडेला ही थे जिन्होंने आवाज़ उठाई थी कि ये गलत है। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले गोरों के विरुद्ध मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हो गई थी। ये पॉइंट टू पॉइंट सारा दिया गया है। 1994 में चुनाव की घोषणा की गई जिसमें लोकप्रिय अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला की जीत हुई थी। उन्हें स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति चुना गया था, पहला अश्वेत राष्ट्रपति चुना गया था। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? तो संविधान के प्रमुख कार्य जैसा कि अभी पढ़ा है, क्या क्या करता है संविधान? साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना, स्पष्ट करना कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना और नागरिकों के अधिकार बताना, अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना, मतलब जिसमें अपनी आकांक्षा अपनी उम्मीद सब व्यक्त कर सके। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को दिशा देने वाले शब्द पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक, बंधुता और समता का अर्थ लिखिए। तो अभी संविधान में जब हम पढ़ रहे थे उद्देशिका, तो उसके बाद फिर सारा एक्सप्लेन किया था, ये सारे वर्ड एक्सप्लेन किए गए थे, तो इसको देख लेते हैं। पहला है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं है। कोई सा भी धर्म मान सकते हैं लेकिन रजिस्टर्ड कोई धर्म नहीं है।
दूसरा है गणराज्य। गणराज्य जो है शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, तो वो लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा। लोकतंत्रात्मक, सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, तो ये क्या हो गया, लोकतंत्रात्मक। और फिर है बंधुता। बंधुता मतलब हम सब ऐसे आचरण करें जैसे कि एक परिवार के सदस्य हों, मतलब इतना मिल के रहें कि ये ना रहे कि हम अलग हैं, सब एकदम मिल के रहें, जैसे एक फैमिली के लोग होते हैं। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना समझे, कोई किसी को अपने से छोटा या गया गुजरा या कमज़ोर ना समझे। फिर आता है आखिरी वर्ड समता। समता मतलब कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान क्या है। संविधान तो भाई तुम्हें पता ही है संविधान क्या है, फिर भी देख लो। संविधान निम्नलिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है। और तीसरा पॉइंट लिखते हैं इसमें, संविधान लोगों के बीच आपसी संबंध तथा लोगों और सरकार के बीच संबंध तय करता है। ठीक है, तो ये हो गया संविधान क्या क्या करता है और संविधान क्यों आवश्यक है। संविधान आवश्यक क्यों है हमारे लिए, तो लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और इसके कार्य तय करने के लिए, सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए, सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए, अच्छे समाज के गठन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या है, संविधान हमारे लिए आवश्यक है। संविधान संशोधन से क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन 7वां है, तो संविधान संशोधन मतलब जैसे कभी कोई, आज हमने कोई नियम बना लिया, आज के 10 साल बाद अगर हम कोई नियम उसमें कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं संशोधन। ठीक है ना, तो वो संशोधन करके हम उसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, उसको नए तरीके से चला सकते हैं जिसमें लोगों के लिए वो काफ़ी सूटेबल हो जाए। तो जहाँ देश के सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाले बदलाव को संविधान संशोधन कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन, संविधान की मुख्य विशेषता क्या है। संविधान की मुख्य विशेषता पहले देखे हो उसमें टेबल में, तो वहाँ से लिख सकते हो। संविधान की मुख्य विशेषता है संघीय सरकार है संविधान में, और संसदात्मक सरकार, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, स्वतंत्र और निष्पक्ष नगर न्यायपालिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सारे इसके क्या हैं, मुख्य विशेषताएं हैं। उसके बाद आता है 9वां क्वेश्चन, किसी क्लब, सरकारी संगठन या राजनीतिक दल के लिए लिखित नियम या उनका संविधान होना चाहिए, स्पष्ट करें। मतलब किसी भी उसका अपना खुद का संविधान होना चाहिए कि नहीं, लिखित नियम या संविधान होना चाहिए। यह लोगों में भरोसा और सहयोग विकसित करता है। जैसे नियम कानून है तो लोगों को पता है कि हमें भी मानना है, उसे भी मानना है, वो नहीं मानेगा तो उसे भी पनिश किया जाएगा और हमें भी, तो यहाँ पे आपस में तालमेल बढ़ता है। यह अधिकारों और जिम्मेदारियों को तय करता है, सभी लोगों की मान्यता होती है।
उसके बाद ये पैराग्राफ पढ़ के खुद ही कर लेना, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया, ओके, थैंक यू। अब इसके बाद अगर इसके बाद कोई चैप्टर चाहिए तो कमेंट में आप कर सकते हैं, कमेंट में लिख के, फिर हम आगे इसके वीडियो बना देंगे। ओके, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना अगली वीडियो ताकि आराम से मिल सके। लगातार वीडियो आ रही हैं, अगर नोटिफिकेशन ऑन रखोगे तो लगातार आपको मिलती रहेगी, जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। ओके।